अस्सलामुअलैकुम। नाज़िया की नई नई शादी हुई थी। पहले पहल तो सब ही खुश अखलाक़ी से पेश आते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मीठे बोलों की परत उतरना शुरू हुई। दबे दबे लफ्ज़ों में नाज़िया की पकी रंगत पर बातें होने लगी। नाज़िया की 4 नंदें थीं। नाज़िया के शौहर ताहिर सबसे बड़े थे। एक दिन वो आम से कपड़े पहने किचन में काम कर रही थी कि उसकी छोटी वाली ननद अंदर दाखिल हुई। ओह, ये आप हैं नाज़िया भाभी? मैं समझी साथ वालों की काम वाली आई हुई हैं। मारिया ने बज़ाहिर हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें साफ मजाक उड़ा रही थीं। नाज़िया का दिल बुझ कर रह गया। उसने उस दिन से अपना ख़ास ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर वक्त तैयार रहने लगी ताकि आइंदा से कोई काम वाली खाला का ताना उसे न दे सके। जिनकी रंगत बेहद काली थी। काले गोरे सब अल्लाह ने पैदा किए हैं, लेकिन जालिम मुआशरा यहाँ भी अपनी रिवायात छोड़ने को तैयार नहीं। अक्सर काली रंगत रखने वाला इंसान मजाक, तानों और तंज की जद में ही रहता है। आज नाज़िया अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हुई। उसने बादामी कढ़ाई वाला सुर्ख सूट पहन रखा था। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो यकीनन बहुत फ्रेश और अच्छी लग रही थी। ताहिर बाहर मोटरसाइकिल पर उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो हैंडबैग संभालते हुए कमरे से निकली, आंटी, सास यानी उनकी सास की आवाज़ कानों से टकराई। आय हाय! एक तो इतना कहकर वो मुँह ही मुँह में कुछ बुदबुदाई, फिर बोली, ऊपर से सुर्ख सूट। बिटिया, कुछ तो ख्याल किया होता, कुछ तो शर्म किया होता। चलो शाबाश, किसी हल्के रंग के कपड़े पहन कर जाओ। ये तो बिल्कुल नहीं जच रहे। यह सुनना था कि नाज़िया की सारी खुद एतमादी हवा हो गई और उसको अपनी टांगें बेजान से लगने लग गई। उफ भाभी, आप भी ना, बस धीमे रंग के कपड़े पहना करें प्लीज़। ये शौक रंग आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करते। साथ बैठी हुई ननद आयशा ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। आयशा खुद बेहद गोरी रंग की मालिक थी। उस दिन नाज़िया का दिल छनाक से टूट गया। वो टूटे कदमों से बाहर खड़े ताहिर को 5 मिनट बाद आई कहकर अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो निकली तो आयशा ने देखा उसने हल्के ब्राउन रंग का लान का सूट पहन लिया था। मेकअप भी साफ था और वो रोई रोई लग रही थी। एक लम्हे के लिए आयशा के दिल को कुछ हुआ। खुद उसके भी कुछ दिन बाद ही शादी हो चुकी थी। उसने सोचा भाभी से अपने अल्फाज की मौजरत कर लूँ, लेकिन नाज़िया तेज़ कदमों से बड़ी सी चादर ओढ़े गेट से निकल गई। हाँ, ये काली कलोटी बहू भी मेरे ही पल्ले पड़नी थी। उफ़, इतना काला रंग! भाई, वो टोटके कौन से होते हैं, ज़रा उनको भी तो कोई बता दे। अरे, मेरी आँखों पर भी पट्टी बंध गई थी। जब रिश्ता लेने गई थी तो बड़ा मेकअप करके बैठी हुई थी। ये तो बाद में खुला कि असल रंगत तवे को भी शर्माती है। असल रंगत तवे को भी शर्माती है, नाज़िया की सास मुसलसल बोले जा रही थी। अब तो नाज़िया उन आवाज़ों और तानों की आदी हो चुकी थी। उस दिन भी नाज़िया किचन में प्याज काट रही थी जब उसकी सास बोलना शुरू हो गई। देख ताहिर, मैं तुझसे कहती थी कि ये लड़की तुझे खुश नहीं कर सकती, और देख लो वही हुआ। जब देखो मुंह बनाकर यहाँ वहाँ फिर रही है। मुस्कुराहट तो नाम ही नहीं आती उसके चेहरे पर। मनहूसियत फैलाती है पूरे घर में। ताहिर मियाँ मुसम्मी सी सूरत बनाकर बोले, अम्मा, मैं तो कहता हूँ खुश रहा करो, किसी चीज़ की कमी है तुम में? है भाई, अगर नहीं सुनती तो फारिग करो इसे, और बहुत मिल जाएंगे मेरे शहज़ादे को। ओ तो ये बैरूनी दरवाज़ा खटका तो ये दोनों माँ बेटे का नाज़िया नामा ख़त्म हुआ, और नाज़िया के आंसू जी नहीं, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। पता नहीं प्याज बहुत कड़वा था या लहजे। आयशा शादी के बाद पहली बार रहने के लिए आई थी। नाज़िया किचन में बुरी तरह मसरूफ़ थी। उसने बिरयानी बनाई, सालन में कोफ्ते बनाए और मीठे में फ्रूट राइफल। जब रायता बनाने के लिए फ्रिज खोला तो दही गायब था। ओह, आंटी से कहती हूँ, यानी कि मैं सास से कहती हूँ, नाज़िया ने कहा, दही मंगवा दें, शायद अंकल भूल गए हों। यह सोचती हुई वो कमरे की तरफ बढ़ी तो आयशा की सिसकियों ने उसके कदम रोक लिए। अम्मी जी, मेरी सास कहती हैं खाली गोरा रंग ही काफ़ी नहीं होता, बंदे में कुछ बात होनी चाहिए। जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ती है कोसने देने लगती हैं। पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। उस दिन
मेरे से प्याज थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गए तो सारा दिन मुझे बेहुनर, कोढ़ और फूहड़ कहती रही। अकरम से मेरी शिकायत भी लगा दी। अकरम ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। अम्मी जी, इतना कहकर आयशा फिर रोने लगी। बाहर खड़ी नाजिया का दिल जैसे धड़कना भूल चुका था। क्या मकाफात अमल इतनी जल्दी भी शुरू हो सकता है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। असल रंग मन का रंग होता है, मन काला तो तन काला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ के शिर से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो फ्रेंड, अब मैं चाहती हूँ इजाज़त। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह ही हम फिर से इसी तरह से वीडियो लेकर फिर बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।